का आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्री अकेडमी में। तो जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है कि डीएसएसबी के जनरल पेपर के हम लोग मॉक टेस्ट सीरीज़ लेके आए हैं, तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मॉक टेस्ट नंबर 4 आपका है। इस मॉक टेस्ट पेपर में कुछ आपको अलग देखने को मिलेगा। वो अलग क्या है? वो अलग ये है कि जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है कि जनरल पेपर में आपका कुछ सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि जनरल एवेरियंस, हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग, यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट भी उसमें होता है। तो आज से हम एप्टीट्यूड क्वेश्चंस भी अपने मॉक टेस्ट पेपर में शुरू कर रहे हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि उसमें सिर्फ जनरल एवेरियंस के क्वेश्चंस होते थे। आज से आपको इन सभी चीज़ों के क्वेश्चंस मिलेंगे हमारे इस मॉक टेस्ट पेपर में। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ हम लोग शुरू करते हैं, अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, गर्म पानी अभ्यारण्य डैश में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दीफू, असम। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सा गांधार कला विधा की विशेषता नहीं है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, इसकी उत्पत्ति हर्निया से हुई है। ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, सबसे लोकप्रिय सूफी थे। तो जो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। गुवाहाटी उच्च न्यायालय डैश का न्यायिक महकमा है। तो उसका जो सही आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, वैसे तो इस क्वेश्चन में जो आंसर होना चाहिए वो अरुणाचल प्रदेश और असम दोनों ही होने चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसने 2 ऑप्शन का किसी का दे नहीं रखा है, क्योंकि जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है उसका जो न्यायिक मामला होता है वो अरुणाचल प्रदेश और असम में वहीं पर जाता है, उनके वहीं जाते हैं, ठीक है। त्रिपुरा का नहीं जाता है बस। तो इसका जो सही आंसर होगा पहले असम, उसके बाद अगर दोनों ऑप्शन मिलते हैं तो आप अरुणाचल प्रदेश भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5, इनमें से कौन सा शीतल समुद्र प्रवाह है। तो इसका जो सही आंसर होगा, मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। ऑप्शन इसके ये 4 आ गए हैं। उसके बाद जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, लेबोड्रो। इसके बाद बढ़ते हैं हम अब हिंदी सेक्शन की तरफ। तो हमारे पास हिंदी सेक्शंस की तरफ से जो 5 सवाल हैं मॉक टेस्ट पेपर सीरीज़ में। सबसे पहला है, जो दिखाई ना दे इस पदबंध के लिए एक सही शब्द चुनकर लिखिए, यानी कि 1 वर्ड में इसका आंसर देना है हमें। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अदृश्य। उसके बाद बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। औचित्य शब्द का विशेषण क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, औचित्य। उसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 3, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप। तो उसका जो सही आंसर होगा, जैसा कि आप सभी को पता भी होगा, ऑप्शन नंबर बी, लेखिका। क्वेश्चन नंबर 4, जो अनुकरण करने योग्य हो इस पदबंध के लिए एक सही शब्द चुनकर लिखिए। तो इसका जो 1 वर्ड अगर हम इसको बुलाएं अनुकरण का, तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुकरणीय, सही आंसर इसका होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। उदार शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उदारता। चलिए अब हम बढ़ते हैं इंग्लिश की ओर। इंग्लिश के प्रश्न की ओर देखते हैं। कैचिंग द अर्लीस्ट ट्रेन विल गिव अस द डैश टू डू सम शॉपिंग। तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चांस। चलिए प्रश्न नंबर 2, सक्सेस इज़ द एग्जामिनेशन डिपेंड्स डैश हार्ड वर्क अलॉन। तो उसमें जो आपसे पूछा गया है उसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है ये, नेम द काइंड ऑफ टेंस यूज्ड इन द ब्लो गिवन सेंटेंस, वी आर गोइंग टू रेलवे स्टेशन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। क्योंकि ये सिंपल टेंस है आपका और वी आर गोइंग आ रहा है, इसमें आईएनजी लगा हुआ है वर्ब में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये,
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, ये प्रश्न नंबर हमारा 4 है और इसमें सुपरलेटिव डिग्री टू कंपैरिजन टू गुड इज़, तो उसका जो सही आंसर होगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बेस्ट। ठीक है, उसके बाद हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है दिव्या, ओपरा, और इसके बाद ये हमसे पूछा गया है सवाल, तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब हमारा लास्ट सेक्शन जो कि मैथमेटिक्स का है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपये तथा उपपरिव्यय 20 रुपये हो और वस्तु का विक्रय मूल्य 120 रुपये हो तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो देखिए अभी मैं इसके आंसर बता रहा हूँ आपको ऑप्शन में, ठीक है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि अगर हम इसकी वीडियो सॉल्व करके लेके आएँ, ये एप्टीट्यूड टेस्ट और रीजनिंग वाले टेस्ट की अगर इसकी सॉल्व वीडियो हम अलग से बनाएं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, ज़रूर आपको अलग से एप्टीट्यूड टेस्ट की क्लासेस दे दिया करेंगे। तो चलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 20%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि व्यक्ति ने 1200 रुपये में एक पुरानी मशीन खरीदी और इसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्च किए, उस व्यक्ति ने इस मशीन को 1680 में बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ होगा, तो उसका सही आंसर होगा 20%। प्रश्न नंबर 3, एक व्यापारी ने 120 प्रति भेड़ की दर से 60 भेड़ खरीदा, उसने उनमें से 40 भेड़ों को 150 प्रति भेड़ की दर में बेच दिया, इसमें से 10 मर गए, तो शेष भेड़ का विक्रय मूल्य क्या होगा यदि वह 800 रुपये का लाभ कमाना चाहता है। तो उसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 200 रुपये। प्रश्न नंबर 4, एक दुकानदार 90 पैसा प्रत्येक की दर से 144 वस्तुएं खरीदता है, इसमें से 20 वस्तुएं टूट जाती हैं, वह शेष बची वस्तुओं को 1.20 प्रत्येक की दर से बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ दशमलव के 1 अंक तक ज्ञात करें। तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 14.8%। चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन मैथ्स का, एक पेंसिल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 4 गुना है, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। तो उसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 75% की हानि। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो, इस मॉक टेस्ट पेपर को आपने पसंद करा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहें। और अगर आप लोगों को मैथ्स का पेपर सॉल्व करा हुआ चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो हम उसकी वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।